किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हमें उस एग्ज़ाम का पैटर्न पता हो, और पैटर्न हमें पिछली बार हुई एग्ज़ाम के पेपर देखने से ही चलता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं 10 दिसंबर 2017 को मध्य प्रदेश पटवारी की एग्ज़ाम में फर्स्ट शिफ्ट में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे जीके से। और ना सही हम वो क्वेश्चन देखेंगे बल्कि वो सारे संभावित प्रश्न देख लेंगे जो कि इस बार पूछे जाने की पूरी संभावना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। वेलकम टू दिशा क्लासेस ऑनलाइन। ठीक है, पहला क्वेश्चन पूछा गया था मध्य प्रदेश के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, और ऑप्शंस थे ये। तो पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला। तो हम देख लेते हैं वो सारे प्रथम कौन है मध्य प्रदेश में जो कि पूछे जाते हैं। भारत के राष्ट्रपति बनने वाले मध्य प्रदेश के प्रथम व्यक्ति थे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। भारत के प्रधानमंत्री बनने वाले मध्य प्रदेश के प्रथम व्यक्ति अटल बिहारी वाजपेयी। और मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित रविशंकर शुक्ल। प्रथम राज्यपाल डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया थे। प्रथम न्यायाधीश की बात करें तो मोहम्मद हिदायतुल्ला, जो कि क्वेश्चन बना था। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कुंजीलाल दुबे। प्रथम महिला राज्यपाल सुश्री सरला ग्रेवाल। और प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुश्री उमा भारती। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कल्पना चावला जी से। भारत में जन्मी अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला पहली बार किस अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष में गई थी? ये क्वेश्चन था। और ऑप्शंस थे कोलंबिया, डिस्कवरी, एंटरप्राइज, अटलांटिस। ठीक है, सही आंसर कोलंबिया है क्योंकि इसी अंतरिक्ष यान से वो अंतरिक्ष में गई थी। अब बात कर लेते हैं कल्पना चावला की। ठीक है, इनका जन्म हुआ था 17 मार्च 1962 को करनाल, हरियाणा में। पहली बार अंतरिक्ष यात्रा इन्होंने की थी 19 नवंबर 1997 को। और अन्य 6 अंतरिक्ष यात्रियों के साथ 1 फरवरी 2003 को दुर्घटना में इनका निधन हो गया था। ठीक है, इनके समेत उस यान में कितने थे? 7 यात्री थे, इनके साथ 6 और थे। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलें। तो परीक्षा में छपने वाले प्रश्न जो कि पूछते हैं अंतरिक्ष में प्रथम से। ठीक है, तो एज इट इज़ पूछ लिया जाएगा आपसे, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? यूरी गागरिन। देखो बहुत इजी प्रश्न लगेंगे आपको कि बहुत इजी है, बेसिक है, पर इन बेसिक्स का भी अगर आप रिवीजन नहीं करते हो तो इन वक्त पर ये गलत होने के पूरे चांस रहते हैं, आप गलत कर लेते हो। इसलिए इनका रिवीजन बहुत ज़रूरी है। आपको सरल लगे, आपको आते हो तो भी आप देखिए। प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो वेलेंटिना तेरेस्कोवा। चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग। और प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री की बात करें तो वो थे राकेश शर्मा। और प्रथम भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला थी। ठीक है, भारत के चारों कोनों में 4 मठ किसने स्थापित किए? ये क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शंस थे रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, शंकराचार्य, स्वामी दयानंद सरस्वती। तो शंकराचार्य ने ही भारत के 4 कोनों में 4 मठ की स्थापना की थी। ठीक है, कौन कौन से ये थे मठ? और अब हम देख लेते हैं इनके मठों के नाम, क्योंकि क्वेश्चन इस बार इस तरह से पूछेगा कि इस मठ का क्या नाम है या उस मठ का क्या नाम है जो वहाँ पर है, इस तरह से। जैसे गोवर्धन मठ पूरी उड़ीसा में है। ज्योतिर्मठ उत्तराखंड के बद्रिकाश्रम में है। श्रृंगेरी मठ शारदा पीठ भारत के दक्षिण में रामेश्वरम में है। ठीक है, जो कि रामेश्वरम का है, तमिलनाडु में है। शारदा मठ की बात करें तो शारदा मठ को ही, द्वारका मठ को ही शारदा मठ कहा जाता है। ठीक है, ये गुजरात में है। अगला प्रश्न था विश्व कैंसर दिवस प्रत्येक वर्ष को मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं फरवरी में जो मोस्ट IMP दिवस हैं वो जो कि के याद आपको होने ही चाहिए। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस। ठीक है, वर्ल्ड वेटलैंड डे। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस। और 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, इससे पहले जो एनालिसिस किया था उसमें कि रमण प्रभाव के बारे में। ठीक है ना, आपको पता होगा, नहीं देखा हो तो देख लीजिएगा। 13 फरवरी राष्ट्रीय महिला दिवस, सरोजिनी नायडू के जन्मदिन के इसलिए राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं उनके जन्मदिन पर। ठीक है, अगला प्रश्न पर चलें तो हाल ही में किस पूर्व खिलाड़ी को भारत के खेल मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था? ये करंट का क्वेश्चन था। ठीक है, तो उत्तर सही था राजवर्धन सिंह राठौड़ उस वक्त। अभी का देख लेते हैं, वर्तमान में भारत में युवा मामले और खेल मंत्री कौन हैं? तो श्री अनुराग सिंह ठाकुर जो हैं वो खेल मंत्री हैं। और MP की बात करें तो वर्तमान में मध्य प्रदेश के खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया हैं। ठीक है, ये करंट भी हो गया आपका। निम्न में से कौन सा राज्य 2019 में भारत के राष्ट्रीय खेलों की मेज़बानी करेगा? तो वो है आंध्र प्रदेश, जो
2019 की बात हो रही है, ठीक है। इसके बाद देखें अभी तो 36वें राष्ट्रीय खेल गुजरात में 27 सितंबर 2022 से 10 अक्टूबर 2022 तक होंगे, ठीक है। और 37वें राष्ट्रीय खेल गोवा में होंगे। राष्ट्रीय खेलों का पहली बार आयोजन 1940 मुंबई में किया गया था, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलें तो 500 रुपये के नए नोट पर हिंदी व अंग्रेज़ी के अलावा कितनी भाषाएं प्रयोग हुई, ये प्रश्न पूछा गया था। ऑप्शन थे 14, 22, 23 और 15। तो 15 भाषाएं हिंदी और इंग्लिश के अलावा 15 भाषाएं और नोट पर लिखी होती है। 500 ही नोट, 500, 100, 200, 2000 सभी नोट पर जो है ये सारी भाषाएं लिखी होती हैं। जैसे ये पीछे की साइड में 15 भाषाएं और हैं हिंदी इंग्लिश के अलावा। कुल कितनी भाषाएं होती हैं ये पूछेगा तो कितनी होती हैं, 17 भाषाएं होती हैं, ठीक है। अगले प्रश्न पर चले, निम्न में से भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है, ये प्रश्न आया था। सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश है। कुछ बिंदु पूछता है आपसे, भारत के मुख्य बिंदु, ठीक है। तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन है, तो इंदिरा कोल हैं जो कि जम्मू कश्मीर में है। और सबसे दक्षिणी बिंदु केप कैमोरियन या कन्याकुमारी को बोलते हैं, ठीक है। ये बिंदु हैं तमिलनाडु में। मुख्य भूमि से दूर दक्षिणतम बिंदु पूछ ले आपसे तो वो है इंदिरा पॉइंट, 6 डिग्री 4-5 मिनट यहाँ पर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलें, भारत में राष्ट्रीय खेल संग्रहालय कहाँ स्थित है। संग्रहालय से क्वेश्चन बना था जो कि कहाँ है, नई दिल्ली में है, ठीक है। कुछ संग्रहालय देख लो, भारत के महत्वपूर्ण संग्रहालय और शहर का नाम दिया है कि वो किस शहर में है। राष्ट्रीय खेल और डोल संग्रहालय ये दोनों दिल्ली में है। इलाहाबाद संग्रहालय इलाहाबाद में है। जनजातीय सांस्कृतिक संग्रहालय ये दादर एवं नगर हवेली में है। पुरातात्विक संग्रहालय की बात करें तो हैदराबाद में है। राजा दिनकर केलकर संग्रहालय ये पुणे में है, ठीक है। और बिरला औद्योगिक संग्रहालय ये कोलकाता में है। भारतीय संग्रहालय ये भी कोलकाता में है। भारतीय रेल संग्रहालय नई दिल्ली में है, ठीक है। मोस्ट आईएमपी हैं सभी। जय संहिता को बेहतर किस रूप में जाना जाता है, तो ऑप्शन दिए थे महाभारत, रामायण, सामवेद, यजुर्वेद। तो महाभारत को ही जय संहिता बोला जाता है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए। महाभारत की बात कर लें तो ये रचयिता कौन थे, वेद व्यास जी थे। रामायण का संस्कृत रूप किसने, वो क्या है, रामचरितमानस है। और रचयिता कौन है इसके, तुलसीदास जी हैं, ठीक है। और वेद कितने हैं, तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद ये 4 वेद हैं, ठीक है। पता होना चाहिए, बेसिक जानकारी है। रानी दुर्गावती से संबंधित हैं। ऑप्शन से रीवा, ग्वालियर, पन्ना और जबलपुर। कहाँ से संबंधित है रानी दुर्गावती, जबलपुर ज़िले से संबंधित है। बात करें रानी दुर्गावती की तो जन्म इनका हुआ था मध्य प्रदेश के गोंडवाना क्षेत्र में हुआ था 5 अक्टूबर 1524 को और निधन हुआ था 24 जून 1564 को। वंश किस वंश से थी संबंधित, चंदेल वंश से संबंधित थी और पति का नाम था दलपत शाह, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलें तो मध्य प्रदेश में प्रतिभूति कागज़ का कारखाना कहाँ स्थित है, तो होशंगाबाद, देवास, ग्वालियर, धार ये ऑप्शंस थे। होशंगाबाद में ही प्रतिभूति कागज़, नोट छापने का जो कागज़ होता है वो वहाँ पर बनाया जाता है होशंगाबाद में। और प्रिंटिंग ये कागज़ बनाने की फैक्ट्री कहाँ है, देवास में, ठीक है। बात करें होशंगाबाद या इसका अब नाम क्या है, नर्मदापुरम है। लोकप्रिय घाट है यहाँ पर एक कौन सा है, सेठानी घाट है, ठीक है। और कागज़ प्रतिभूति कारखाना भी होशंगाबाद में है। देवास की बात कर लें तो बैंक नोट प्रेस यहीं पर है। यहाँ पर 100, 200, 500 और 2000 के नोटों की छपाई होती है। देवास में ही चामुंडा माता मंदिर है और तुलजा भवानी माता मंदिर है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सिंगरौली का जिला मुख्यालय में स्थित है। जिला मुख्यालय पूछा गया है तो वो कहाँ है, बेढ़न में है सिंगरौली का जिला मुख्यालय, ठीक है। बात कर ले सिंगरौली की तो सिंगरौली शंगावली इसका प्राचीन नाम है सिंगरौली का। और कोयला राजधानी भी बोला जाता है, ऊर्जा राजधानी भी सिंगरौली को बोला जाता है। गठन की बात करें तो इसका गठन हुआ था 24 मई 2008 को। सीधी जिले से अलग करके सिंगरौली को बनाया गया था, ठीक है। तहसीलें 5 तहसीलें इसमें, सिंगरौली, चितरंगी, देवसर, माडा और सराय। रीवा संभाग का भाग है सिंगरौली, ठीक है। और रीवा संभाग में 4 जिले आते हैं, रीवा, सतना, सिंधी और सिंगरौली, ठीक है। बात कुछ और करें तो एशिया में सबसे मोटी कोयला परत जो है वो 136 मीटर मोटाई है जिसकी, वो सिंगरौली में। पूरी एशिया की बात हो रही है, ठीक है। बहुत आईएमपी है। सबसे मोटी कोयला परत जो है वो सिंगरौली में पाई जाती है, अपने मध्य प्रदेश की सिंगरौली में। मध्य प्रदेश का एकमात्र जिला जहां भारत की मानक रेखा 82.5 डिग्री होकर गुजरती, वो क्या है, सिंगरौली है। माड़ा गुफाएं सिंगरौली में हैं जो कि 7वीं 8वीं शताब्दी के दौरान बनाई गई थी और ये बौद्धकालीन गुफाएं हैं। इनके अलावा रानी माची
गुफाएं भी यहीं पर है। धौलागिरी शैलाश्रय सिंगरौली में मिलते हैं और रसगंडा जलप्रपात भी सिंगरौली के अंदर ही है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें तो सतना में गोला मठ कहाँ स्थित है। मैंने बोला था ना, मठ से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे एक ही शिफ्ट में, तो ये गोला मठ से क्वेश्चन था सतना में। तो सतना में गोला मठ कहाँ है, मेहर में है। ठीक है, बात कर ले सतना की, तो सतना का गठन 1956 में हुआ था, 1 नवंबर 1956। पड़ोसी जिलों के साथ सीमा 6 जिलों के साथ सीमा लगती है इसकी, रीवा, कटनी, पन्ना, सीधी, शहडोल और उमरिया। राज्यों के साथ सीमा उत्तर प्रदेश राज्य से सतना की सीमा लगती है। रीवा संभाग में के अंतर्गत आता है, रीवा संभाग में 4 जिले आते हैं। ठीक है, रीवा संभाग में ही सतना जिला आता है। कुछ और देख लें, उत्तर प्रदेश की सीमा पर बघेलखंडी संस्कृति वाला जिला है कौन, सतना है, बघेलखंड में आता है। ठीक है, बरहूत स्तूप जो कि इनकी खोज की थी अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1873 में। अशोक के कलिंग स्तूप कहाँ है, सतना में ही है। चित्रकूट की बात करें तो चित्रकूट मेहर में है और चित्रकूट में ही ये 2 कुंड हैं, जानकी कुंड और लक्ष्मण कुंड। ये दोनों कहाँ हैं, मंदाकिनी नदी के तट पर है चित्रकूट। ठीक है, और माँ शारदा माता मंदिर आपको मेहर में मिल जाएगा। ठीक है, मुकुंदपुर में पहला वाइट टाइगर सफारी जो कि 2016 में मनाया गया था। सतना में ही NH7 और NH75 ये दोनों ही गुजरते हैं सतना से। नदियों की बात करें तो यहाँ पर सोन और टोंस नदियाँ बहती हैं। मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी कोल जनजाति जो कहाँ पर पाई जाती है, वो सतना में पाई जाती हैं। अगला प्रश्न देख लें, मुरैना में 8वीं से 12वीं शताब्दियों के दौरान 22 मंदिरों का समूह कहाँ स्थित है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। नरेसर, जोरा, जुविया और नूराबाद ये ऑप्शन थे। तो नरेसर इसका राइट आंसर हो जाएगा, जहाँ पर 22 मंदिरों का समूह स्थित है। देख लेते हैं मुरैना से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं आपके। गठन इसका हुआ था 1 नवंबर 1956 को। पड़ोसी जिलों के साथ सीमा ग्वालियर, भिंड, श्योपुर और शिवपुरी। पड़ोसी राज्यों के साथ सीमा की बात करें तो राजस्थान और उत्तर प्रदेश दोनों राज्यों से मुरैना की सीमा लगती है। मुरैना चंबल संभाग के भाग है, चंबल संभाग के अंतर्गत आता है और चंबल संभाग का मुख्यालय भी मुरैना में ही। प्राचीन नाम क्या था मुरैना का, तो मयूरवन नाम था मुरैना का। ठीक है, मुरैना मोर और रैना से मिलकर बना है, जहाँ पर मोरों का बसेरा या मोर के रहने का स्थान, इसी की वजह से इसका नाम मुरैना पड़ा है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा डाकघर कहाँ पर है, मुरैना में ही। शहद उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर कौन है, मुरैना है। मुरैना की गजक जो है विश्व भर में प्रसिद्ध है, पूरे देश में प्रसिद्ध है मुरैना की गजक। 11वीं शताब्दी में कछवा वंश की राजधानी था कौन, मुरैना। मुरैना सरसों की डलिया बोला जाता है क्योंकि सरसों उत्पादन में मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान पर कौन है, मुरैना है। नागाजी का मेला मुरैना में लगता है। चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य जो कि 1979 में बना था, वो भी कहाँ है, मुरैना में है। देश का पहला शहीद मंदिर कौन, राम प्रसाद बिस्मिल की स्मृति में बनाया गया। देश का पहला शहीद मंदिर कहाँ है, मुरैना में है। होशंगाबाद में स्थित पर्वत श्रृंखलाएँ, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हुई, के नाम बताएं। तो कौन सी श्रृंखला हैं, विंध्य, अरावली, सतपुड़ा या मेकल। तो सतपुड़ा श्रृंखलाएँ जो है वो होशंगाबाद में हैं। ठीक है, बात सतपुड़ा ही कर लेते हैं। तो सतपुड़ा मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा स्थान सतपुड़ा में धूपगढ़ चोटी जो कि 1353 मीटर ऊंची है, वो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं में स्थित है। सतपुड़ा का विस्तार नागपुर के पठार तक है उधर। ठीक है, यह पर्वत श्रृंखलाएँ एक ब्लॉक पर्वत हैं जो ग्रेनाइट तथा बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित हैं। इसकी लंबाई की बात करें तो 900 किलोमीटर विस्तार है इसका, गुजरात से लगाकर छत्तीसगढ़ तक जाती हैं। ठीक है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान 1981 में राष्ट्रीय उद्यान बना था, नर्मदापुरम में है। होशंगाबाद को ही अब नर्मदापुरम बोला जाता है। महादेव पहाड़ियाँ और पंचमढ़ी यहीं पर है। पंचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी भी बोला जाता है। ठीक है, आगे बात करें, किस नदी के तट पर बालाघाट शहर स्थित है। तो वैनगंगा नदी के तट पर बालाघाट शहर स्थित है। कुछ शहर और नदी के नाम देख लेते हैं कि किस नदी के तट पर कौन से शहर स्थित है। नर्मदा के किनारे बहुत सारे शहर हैं, जैसे अमरकंटक, होशंगाबाद, नेमावर, ये सब हो जाएंगे। चंबल की बात करें, आप PDF में देख लीजिएगा। PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल ही जाएगी। ठीक है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चंबल, श्योपुर, मुरैना, रतलाम और महू, माही, कुक्षी
नगर है जो वो माही के किनारे बसा हुआ है। बेतवा की बात करें तो ओरछा, सांची, गुना, विदिशा ये सारे नगर बेतवा के किनारे हैं। ताप्ती के किनारे मुल्ताई और बुरहानपुर हैं। काली सिंध के किनारे बागली, देवास, सोनकच्छ ये सभी हैं। खान के किनारे इंदौर हैं। शिवना के किनारे मंदसौर हैं। माही के किनारे धार है। ठीक है, 18वां प्रश्न देख लेते हैं। दक्षिण एशियाई शिखर सम्मेलन 2017 में आयोजित किया गया था। ऑप्शंस थे नागपुर, जयपुर, इंदौर और रायपुर। तो इंदौर में आयोजित किया गया था ये। ठीक है, अब देख लेते हैं दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, जिसको शॉर्ट में सार्क बोला जाता है, इसके बारे में। तो मुख्यालय इसका काठमांडू नेपाल में है। नेपाल की राजधानी है काठमांडू, वहीं पर है। स्थापना 7-8 दिसंबर 1985 को हुई थी ढाका में। ठीक है, ढाका बांग्लादेश में। सदस्य देश की बात करें तो 8 इसके सदस्य देश हैं। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव एवं अफगानिस्तान। अब पहले इसके 7 सदस्य देश थे। अफगानिस्तान 2007 में बना था। ठीक है, ये 8वां देश हो गया। सार्क के वर्तमान महासचिव कौन है? तो ये आपका करंट का क्वेश्चन हो जाएगा, एसाला रुवान वीराकून। ठीक है, गांधी सागर अभ्यारण्य के पश्चिम और पूर्वी को अलग करने वाली नदी है। चंबल नदी जो है वो गांधी सागर अभ्यारण्य को पश्चिम और पूर्वी हिस्से को अलग अलग करती है। ठीक है, बात कर लेते हैं गांधी सागर। ये आपको दिख रहा है गांधी सागर डैम है, यहीं के इसके आसपास वो सारा अभ्यारण्य है, गांधी सागर अभ्यारण्य। गांधी सागर अभ्यारण्य की बात करें, स्थापना इसकी 1981 में मंदसौर और नीमच दोनों में आता है गांधी सागर अभ्यारण्य। इसका ज़्यादातर हिस्सा मंदसौर में, थोड़ा सा हिस्सा नीमच में भी आता है। क्षेत्रफल की बात करें तो 368.620, आप 368 याद रखिएगा, वर्ग किलोमीटर। और यहाँ पर मुख्य प्रश्न ये बनता है कि गिद्धों का संरक्षण किया जा रहा है गांधी सागर अभ्यारण्य में। ठीक है, नदी यहाँ पर कौन सी? चंबल। इस पर कौन सा डैम बनाया गया है? ये आपको दिख रहा है, गांधी सागर डैम है। ठीक है, चंबल नदी की बात करें, इसकी लंबाई 965 किलोमीटर है। उद्गम महू इंदौर से, जानापाव पहाड़ी से। समापन इसका यमुना उत्तर प्रदेश में हो जाता है। ठीक है, शॉर्ट में है। लोक सेवा वितरण गारंटी पर कानून बनाने के लिए भारत में पहला राज्य कौन सा है? ये क्वेश्चन था। सिक्किम, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। तो मध्य प्रदेश वो राज्य हैं जो कि लोक सेवा वितरण गारंटी पर कानून बनाया था। ठीक है, मध्य प्रदेश में कुछ और देख लेते हैं, देश में पहला काम क्या क्या किया है। ईमेल नीति लागू करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है। कृषि आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है। मध्य प्रदेश किन्नर बोर्ड गठित करने वाला देश का पहला राज्य है। पर्यटन कैबिनेट बनाने वाला भी मध्य प्रदेश देश का प्रथम राज्य है। ठीक है, दिशा क्लासेस ऑनलाइन चैनल को आप लाइक करिएगा, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। PDF, इस वीडियो की PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।